बात करेंगे स्वास्थ्य क्या उन्नयन एवं रख रखाव क्या होता है। उन्नयन का मतलब होता है प्रमोशन, यानी कि अपने स्वास्थ्य को कैसे हम प्रमोट करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग का स्वास्थ्य जो होता है हमारे जीवन का सबसे कीमती वस्तु होता है, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए उसका सबसे अधिक कीमती चीज क्या होता है, उसका स्वास्थ्य यानी उसका हेल्थ होता है। तो जानेंगे, परीक्षा में कभी कभी आ जाता है कि स्वास्थ्य का उन्नयन क्या है, यानी प्रमोशन ऑफ हेल्थ क्या होता है। तो जानेंगे, तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ जो होता है यानी स्वास्थ्य का उन्नयन जो होता है, यह एक प्रकार की ऐसी कला विज्ञान है जिसके अंतर्गत लोगों के जीवन शैली को बदलकर उसके स्वास्थ्य स्तर को हम बढ़ाने का काम करते हैं। यानी जिस विज्ञान के अंतर्गत, जिस कला एवं विज्ञान के अंतर्गत किसी व्यक्ति के जीवन शैली को स्वास्थ्य के प्रमोशन के लिए यानी स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने के लिए किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य के उन्नयन। यानी स्वास्थ्य के उन्नयन एक प्रकार का ऐसी विज्ञान है जिसमें लोगों को ये बताया जाता है कि आपका स्वास्थ्य स्तर किस तरह से बढ़ेगा। तो यदि परीक्षा में यदि आता है तो आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य का सर्वश्रेष्ठ स्तर प्राप्त करने के लिए लोगों के उसके जीवन शैली में बदलाव लाने की सहायता वाले विज्ञान को हम लोग क्या करते हैं, स्वास्थ्य उन्नयन करते हैं। स्वास्थ्य उन्नयन जो होता है इसको हम लोग कैसे सुधारेंगे, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य के उन्नयन के लिए मुख्य रूप से आप कौन कौन बात करेंगे, यानी कौन कौन से उपाय अपनाएंगे जिससे आपका हेल्थ बिगड़ेगा नहीं, यानी हेल्थ का प्रमोशन होगा, यानी आपका स्वास्थ्य उन्नयन होगा। यानी आप में कौन कौन से गुण होना चाहिए। पहला गुण ये होना चाहिए कि आपका स्वास्थ्यकर जीवन शैली यानी हेल्थी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति का जीवन शैली स्वास्थ्यकर नहीं रहेगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं अनेक प्रकार के शराब पीना, अनेक प्रकार के गुटखा, पान मसाला, इस तरह इन चीजों का, टाइम पर सोना, टाइम पर न जगना, अनेक चीजें हैं। तो यदि आपके स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाना है, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको वैसा जीवन शैली अपनाना होगा जो स्वास्थ्यकर हो यानी जो हेल्दी हो। उसके बाद संतुलित आहार, आपको वैसा भोजन करना है जो कि संतुलित आहार के रूप में हो, यानी आपके शरीर के जरूरत के अनुसार हो, क्योंकि ज्यादा आप यूज करेंगे फिर भी आप बीमार पड़ेंगे, कम आप करेंगे फिर भी आप बीमार पड़ेंगे। तो हमको संतुलित आहार पर ज्यादा जोर देना चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रमोशन के लिए। साथ ही साथ सुरक्षित एवं स्वस्थकर पेयजल की आपूर्ति, यानी यदि हम लोग अशुद्ध जल को सेवन करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम बीमारियां जो होती है वो अशुद्ध जल की वजह से या भोजन की वजह से फैलती है। तो शुद्ध जल हम लोग को लेने का सलाह लेना चाहिए, इससे हमारा क्या होगा, हेल्थ में प्रमोशन होगा। उसके बाद व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, यानी अपने आप को भी स्वच्छ रखना है और पर्यावरण को भी स्वच्छ रखना है, तब जाके आपका हेल्थ का प्रमोशन हो पाएगा अच्छा से। साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यदि आपके पास आय में कमी रहती है, यदि आपके पास आर्थिक स्थिति की कमी रहती है, आर्थिक स्थिति में कोई कमजोरी रहती है, तो उस स्थिति में आप अपना भरण पोषण अच्छा से नहीं कर पाएंगे और आपका हेल्थ का प्रमोशन अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो हेल्थ के प्रमोशन के लिए ये भी जरूरी है कि आपका आर्थिक लेवल यानी आपका जो कमाई है वो आपका ठीक होना चाहिए। उसके बाद आपको रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए, यानी जितना रोजगार रहेगा उतना व्यक्तियों का आर्थिक स्थिति रहेगी, और जिस तरह की आर्थिक स्थिति रहेगी उस तरह का उसका स्वास्थ्य के प्रमोशन के लिए रोजगार को बढ़ावा देना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। साथ ही साथ स्वास्थ्यकर आवासों को प्रोत्साहन देना, यानी ऐसा आवास चूज करना है, ऐसा आपको मकान चूज करना है जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा हो, यानी उसमें वेंटिलेटर होना चाहिए, अच्छा कमरा होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, या जो भी व्यक्तियों के लिए आवश्यक स्वास्थ्यप्रद आदत वाली जो मकान होती है वैसे मकान में रहने का भी सलाह देना चाहिए। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र की स्थितियों में सुधार, यानी समय पर काम करना चाहिए, समय पर आराम भी करना चाहिए, समय पर स्नान भी करना चाहिए। तो जो भी समय के अनुसार किए गए कार्य हैं उसको हमको अपनाना चाहिए, इससे हमें स्वास्थ्य का प्रमोशन होगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार, यानी किस तरह के आप स्वास्थ्य को देखभाल करते हैं, यानी किस तरह का स्वास्थ्य, जैसे बहुत सारे आदमी होते हैं कि अपने
बेस्ट जिंदगी में अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। तो इन सब चीज की वजह से बीमारी फैल सकता है। यानी जितना आप काम पर ध्यान दीजिए उतना ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। इस तरह से स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी जरूरी है कि आपको जो स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है वो किस तरह की यानी किस कैटेगरी का मिल रहा है, ये भी एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज होता है। उसके बाद कृषि एवं उद्योग विकास। हम लोग जानते हैं कृषि का विकास नहीं होगा तो अनेक प्रकार के जो हम लोग पोषक तत्व या व्यंजन प्राप्त करते हैं वो नहीं मिल पाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि क्षेत्र में कृषि के विकास और उद्योग यानी इंडस्ट्रीज का भी विकास होना जरूरी है, तब जाकर हमलोग का स्वास्थ्य का प्रमोशन अच्छा से हो पाए। साथ ही साथ शिक्षा का प्रसार, यानी लोग कम पढ़े लिखे रहेंगे तो अपने शरीर का अच्छा से देखभाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए शरीर के अच्छा से देखभाल के लिए शिक्षा जो होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद होता है बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राजनीतिक पद्धतियों का सहयोग। यह जैसे कि लोग पहले बताए थे कि देश के जिस तरह के राजनीतिक पार्टियां रहती हैं सरकार में, उस तरह उस देश का स्वास्थ्य स्तर बढ़ता है। कारण इसका क्या होता है कि बहुत सारे ऐसा नेता आते हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जिस तरह से आपके क्षेत्र में नेता रहेंगे, जिस तरह के आपके क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियां राज करेंगे, उस तरह के आपके स्वास्थ्य स्तर में गिरावट और बनावट आ सकती है। उसके बाद स्वास्थ्य का नीतियां बनाना, जैसे हम जानते हैं कि समय समय पर हमेशा रणनीति बनता रहता है कि लोगों के स्वास्थ्य कैसे ठीक किया जा सके। तो जो रणनीति बनाया जाता है उस रणनीति में इस बात को ध्यान देना चाहिए कि वैसा रणनीति बनाए ताकि गरीब से गरीब लोग या धनी लोग भी उसको कम पैसे में, कम खर्च में वहन कर सके, ताकि कोई उससे अछूता न रह सके। तो इस तरह से हम लोग रहा कि स्वास्थ्य प्रमोशन के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो स्वास्थ्य प्रमोशन के लिए आपको इतना सारा काम करना होगा। इस तरह से हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। फिर हम तो स्वास्थ्य का रखरखाव क्या है, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, जैसे कि बताया पिछला वाला में, इसमें दो परिभाषा लिखना होता है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ क्या है, तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ ऐसा विज्ञान है जिसमें हम लोग अपने जीवन शैली को अच्छा बनाते हैं ताकि हम लोग का स्वास्थ्य स्तर का प्रमोशन हो सके। दूसरा होता है स्वास्थ्य का रखरखाव, यानी स्वास्थ्य का रखरखाव क्या है, तो स्वास्थ्य का रखरखाव जो होता है ये एक प्रकार की महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा होता है कि आप अपने हेल्थ का रखरखाव किस तरह करते हैं, यानी किस ढंग से अपने रखरखाव अपने स्वास्थ्य का करते हैं। स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए दो कारक जो होता है मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। कौन कौन जिम्मेदार होता है, पहले ये होता है कि बीमारी की रोकथाम, यानी कि यदि कोई भी प्रकार की बीमारी जब फैलती है और उस बीमारियों की रोकथाम नहीं किया जा सके, केवल हम लोग उपचार कराएं, केवल दवाई कराएं, तो उस रोग क्या होगा, विधि होगा, यानी रोग तो ठीक होगा लेकिन उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए दो कारक मौजूद ज्यादा मायने रखता है। पहले ये रखता है कि बीमारियों की रोकथाम, यानी ऐसा काम करना है जिससे कि रोग फैलने बंद करे, यानी रोग के रोकथाम के लिए हम लोग उपाय अपनाना चाहिए। साथ ही साथ समय पर उपयुक्त निदान एवं उपचार, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि इलाज नहीं करवाते हैं, टाल मटोल करते हैं और वही बीमारी कभी क्या होता है बहुत बड़ा रूप ले लेता है और हम लोग को बहुत ज्यादा मृत्यु के भी गाल में जाना पड़ता है। तो दो इसका मुख्य कारक है। पहला कारक रोकथाम, यानी आपको ऐसा बच बचाव के करना है ताकि रोग न उत्पन्न हो। दूसरा इस बात पर भी ध्यान देना है कि यदि रोग छोटा मोटा भी होता है तो उस रोग का इलाज हम लोग को तुरंत करवाना चाहिए या जानकार लोगों से हम लोग का सलाह लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके रोगों में वृद्धि नहीं होगी। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है रोकथाम है तो क्या क्या करना चाहिए, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ये होता है कि सुबह सुबह हम लोग को जाकर टहलना चाहिए। उसके बाद हम लोग तेलीय पदार्थ, नशीले पदार्थ, ज्यादा तीखे या मसालेदार पदार्थ, इन सब चीजों के सेवन से हम लोग को रुकना चाहिए। उसके बाद वायु प्रदूषण न हो, इसके लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। इन सब जो चीज है समय समय पर टीकाकरण करवाते रहना चाहिए, समय समय पर अपना जांच पड़ताल करवाते रहना चाहिए शरीरों का किसी अच्छे डॉक्टरों से। इन सब चीजों को हम लोग को करते रहने से क्या होगा, स्वास्थ्य का रखरखाव अच्छा से हो पाएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।